हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं मानव ऊर्जा और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। इस टॉपिक पर ह्यूमन एनर्जी एंड हाउ देयर आर स्पेंट। मानव की जो शक्ति है, ऊर्जा है, और उसका उपयोग कैसे कैसे हम करते हैं, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर ऊर्जा का स्रोत और उपभोक्ता दोनों हैं, जो भोजन, नींद, श्वास और सुख और खुश रहने से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करता है। यह ऊर्जा दैनिक गतिविधियों जैसे सोचने, चलने और शरीर के कार्यों के लिए इस्तेमाल होती है। साथ ही कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वातावरण में भी निकल जाती है। ठीक है, तो क्या क्या हमारे कार्य होते हैं जो हमारे दैनिक गतिविधियों में यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं मानव ऊर्जा और उसका उपयोग। जो मानव की ऊर्जा है और उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, ये आगे हम चर्चा करेंगे। तो ऊर्जा के जो हमारे स्रोत हैं, सबसे पहले हम उन पर चर्चा करेंगे कि ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। व्यक्ति को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस स्रोत से प्राप्त होती है, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है भोजन। भोजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा को शरीर द्वारा ऊर्जा में बदला जाता है, जो शारीरिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है नींद। पर्याप्त नींद शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है स्रोत हमारा श्वसन। श्वसन के माध्यम से शरीर को ऑक्सीजन मिलती है, जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है खुश रहना। तनाव और चिंता ऊर्जा को कम करने सकती है, इसीलिए खुश रहना भी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति खुश रहते हैं, समय से भोजन करते हैं, नींद प्रॉपर लेते हैं और सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा का स्रोत है, वो बहुत अच्छा रहता है, जिससे व्यक्ति को जल्दी से थकान महसूस नहीं होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का उपयोग हम कैसे कैसे करते हैं। ऊर्जा का उपयोग हम कैसे कैसे करते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दैनिक गतिविधियां जैसे सोचने, चलने, काम करने और अन्य दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है। जो भी हम दैनिक कार्य करते हैं पूरे दिन, उनमें हमारी ऊर्जा का उपयोग होता है। नंबर 2, शरीर के कार्य, जैसे शरीर के आंतरिक कार्य जैसा कि हृदय की धड़कन, पाचन और सांस लेना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्य को करने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ऊष्मा। शरीर द्वारा उत्पादित ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्मा के रूप में वातावरण में निकल जाता है। जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी एनर्जी आपने देखी है, जब शरीर में व्यक्ति पसीना आता है व्यक्ति को, तो वो क्या, उसकी एनर्जी ऊष्मा के रूप में भी शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा के प्रकार क्या क्या हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है गति ऊर्जा। गति ऊर्जा में जब आप चलते या दौड़ते हैं तो आपकी मांसपेशियों में गति ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा। भोजन में मौजूद ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है, जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। विद्युत ऊर्जा। शरीर में विद्युत संकेतों के माध्यम से ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारा हार्ट चलता है, वो भी एक विद्युत
की मदद से ही चलता है, जो करंट जनरेट करता है बॉडी में। नेक्स्ट है ऊर्जा के रूपांतरण। ऊर्जा एक रूप में से दूसरे रूप में बदल सकती है। उदाहरण के लिए रासायनिक ऊर्जा गति ऊर्जा में बदल सकती है, जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। रासायनिक ऊर्जा को हम गति ऊर्जा में बदल सकती है हमारी बॉडी जो है। ऊर्जा का महत्व क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ऊर्जा का महत्व। जीवन के लिए ऊर्जा जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को सभी कार्य को करने में सक्षम बनाती है। इसलिए ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्पादकता। पर्याप्त ऊर्जा होने से आप अत्यधिक उत्पादक बन सकते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ जीवन। ऊर्जावान रहना एक स्वस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। जब व्यक्ति ऊर्जावान रहता है तो वो किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटता, जिससे उसका शरीर ऊर्जावान बना रहता है हमेशा के लिए। ठीक है, तो आज हमने इस टॉपिक पर चर्चा की है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे इस टॉपिक में कवर हुई हैं। मानव को ऊर्जा और उनका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो सभी इस चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।